नमस्ते दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर 1854 के उस दौर में ले चलूंगी जब जंगल केवल जंगल नहीं बल्कि रहस्य और डर से भरा हुआ था। कई कहानियां छुपी हैं इस जंगल में जो ना तो पढ़ी गई हैं और ना कहीं सुनी गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कहानी का पार्ट 1 आपको सुनाया था। आइए चलते हैं उस कहानी के अंतिम पड़ाव पे और जानते हैं आखिर क्या था उस जंगल का रहस्य। 1854 की वो रात जंगल स्याह था और आसमान पर लालिमा थी। लेफ्टिनेंट रेड की रिपोर्ट ऊपर से खारिज कर दी गई थी। उनके अफसरों ने लिखा था, हमें बाघों की संख्या चाहिए, आत्माओं की नहीं। लेकिन लेफ्टिनेंट रेड ये जान चुके थे कि जंगल में सिर्फ बाघ नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा भी है जो आकार बदलता है, जो इंसानों को पहचानता है और जो चीखता नहीं बल्कि पुकारता है। उस रात लेफ्टिनेंट रेड अकेले अपने तंबू में बैठे थे। तभी किशन, किसान बद्रीलाल का बेटा, कांपता हुआ लौटा और बोला, साहब, माँ ने बताया वो बाघ नहीं है, वो औरत है जिसकी आत्मा बाघ में समा गई है। किशन ने उसे एक पुरानी पांडुलिपि दिखाई, आदिवासी चित्र जिसमें एक औरत खून से लथपथ है, उसके पीछे बाघ के शावकों की लाशें और ऊपर एक खूनी चांद। उस औरत के शरीर में एक बाघ भी समा रहा था, ऐसा उस पांडुलिपि में दर्शाया गया है। अब लेफ्टिनेंट रेड के दिमाग में कुछ तो खटका। शायद अब तर्क से ज्यादा उसे जंगल की भाषा समझनी थी। वो रात थी एक खूनी चांद की रात और उस रात पूर्ण चंद्र ग्रहण था। जंगल के ऊपर लाल चांद, हवा में अजीब सी सिहरन और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थी। रेड ने खुद को तैयार किया। अपने पिता की पुरानी राइफल, गांव के एक बूढ़े से ली हुई चांदी की गोलियां और एक बोतल जिसमें जानवरों की गंध थी, और वो चल पड़ा मंदिर की ओर। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब जो लेफ्टिनेंट रेड हैं वो जंगल में पहुंच गए हैं और अब शुरू होता है शिकार करने का सिलसिला। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, जंगल एकदम शांत हो गया। ना कोई पंछी, ना कोई हवा, सिर्फ एक अजीब सी गंध और कुछ आवाजें जो किसी औरत की हंसी जैसी थी। लेफ्टिनेंट रेड ने जाल बिछाया और खुद पेड़ की ओट में छुप गया। तभी एक टहनी टूटी। वो पलटा, कुछ नहीं था वहां। लेकिन जैसे ही उसने निगाहें फिर से आगे की, बाघ सामने खड़ा था। ना कोई आवाज, ना दहाड़, बस घूरती हुई आंखें जो किसी इंसान जैसी थी। यहां बाघ कहना सही नहीं होगा, ये एक बाघिन थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो बस देख रही थी, जैसे वो जानती है कि लेफ्टिनेंट रेड कौन है। तभी उस बाघिन ने जैसे कुछ कहा, शब्द नहीं थे पर एक चीख, एक फुसफुसाहट, तू भी आ गया मरने। और इसके बाद शुरू होता है अंतिम युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी एक का मरना तो तय था। उस बाघिन ने छलांग लगाई, लेफ्टिनेंट रेड ने गोली चला दी, पर क्या वो चूक गया? लेकिन जैसे ही उसने देखा तो वो बाघिन गायब हो गई थी। पर जंगल में अब डर नहीं घूम रहा था, बल्कि एक दर्द घूम रहा था। कुछ दूर उसे जमीन पर अजीब निशान दिखे। आधे बाघ के पंजे थे और आधे इंसानी पैर। वो निशान मंदिर की ओर जा रहे थे। लेफ्टिनेंट रेड की हालत उस वक्त क्या होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर वो फिर भी उस निशान का पीछा करते करते उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। एक रहस्यमयी मंदिर जिसका रहस्य अब खुलेगा
उस मंदिर में घुसते ही वो बाघिन खड़ी थी वहां, और उसका शरीर अब बदल रहा था। उसकी पीठ इंसान की तरह बन चुकी थी और वो एक औरत थी। पीली आंखें, बिंदी, फटी हुई साड़ी और शरीर पर बाघ की धारियां। उसने धीरे से कहा, तुमने हमें जंगल से निकाला, अब हम तुम्हें खुद में समा लेंगे। लेफ्टिनेंट रेड के सामने अचानक ही दृश्य बदल गया और उसने देखा कैसे अंग्रेज अफसरों ने एक गांव को जला दिया और साथ में बाघिन और उसके शावकों को भी मार डाला। उस जंगल में उस गांव की ही एक औरत बहुत शोक से चिल्ला रही है और उस बाघिन की आत्मा उस औरत में समा गई है। बाघिन की आत्मा जो अब इंसानों से बदला ले रही थी, उस औरत के शरीर में समाकर। अब लेफ्टिनेंट रेड ने राइफल उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने राइफल उठाई वो औरत भागी। न पूरी बाघ न पूरी औरत, पर पूरे डर की एक मूर्त। हाय! चांदी की गोली सीने में धंस गई और वो गिर गई और मुस्कुराई। उसका शरीर अब धीरे धीरे राख में बदलने लगा, लेकिन राख के ढेर से एक नन्हा बाघ का शावक निकला, कमजोर लेकिन जिंदा। ब्राउन ने उसे देखा और धीमे से कहा, जंगल ने अपना बदला तो लिया, पर अपना भविष्य बचा लिया। कई सालों के बाद एक फॉरेस्ट रेंजर को लेफ्टिनेंट रेड की डायरी मंदिर के पास से मिली, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जंगल भूलता नहीं और माफ भी नहीं करता। आज भी उस मंदिर के पास कभी कभी किसी औरत की चीख गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाघ मारा तो गया, पर उसकी आत्मा अब भी शिकार पे है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ये केवल कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जंगल को कभी हल्के में ना लें। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए और भी लाती रहूँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।